तो एनिमल्स कैसे हो। फाइनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा टाइटन किसके पास था और उसका करंट इनहेरिटर कौन है। वैसे अब तक सभी टाइटन बहुत सारे लोगों के पास आ जा चुके हैं। उनकी उतनी डिटेल्स तो अवेलेबल नहीं है, तो जितनी अवेलेबल है मैं उतनी बताने की कोशिश करता हूँ। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं अटैक टाइटन की। अटैक टाइटन सबसे पहले एरन क्रूगर के पास आया था। अब उसके पास ये कैसे आया ये तो नहीं पता, बट अपना समय ख़त्म होने से पहले उसने उस टाइटन को ग्रिशाइगर को ट्रांसफ़र कर दिया था। अब ट्रांसफ़र कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि जेब में से निकाल के दे दिया, उसके लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। फिर जब ग्रिशाइगर ने उस टाइटन का यूज़ करने के बाद अपना टाइम ख़त्म होने आया, तब उसने उस टाइटन को अपने बेटे एरेनिगर को ट्रांसफ़र कर दिया। और अटैक टाइटन सीज़न 1 से लेकर अब तक एरेनिगर के पास ही है। हमारा नेक्स्ट टाइटन है आर्मर टाइटन। तो वे आर्मर टाइटन जो है वो सीज़न 1 से लेकर अब तक राइनर ब्राउन के पास है और अब तक वो किसी और के पास ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और शायद ही कोई राइनर की तरह उसका यूज़ कर पाएगा। पर अब राइनर का समय ख़त्म होने आया है, तो शायद वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। द थर्ड टाइटन इज़ कोलोसस टाइटन। वैसे तो कोलोसस टाइटन फर्स्ट 3 सीज़न में बेल्टोड हुअल के पास ही था, पर सीज़न 3 के एंड में आर्मिन ने उसे वो गेन कर लिया है और शायद ही कोई आर्मिन से उस टाइटन को छीन पाएगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइटन की, यानी कि फीमेल टाइटन के बारे में। वैसे फीमेल टाइटन भी सीज़न 2 से लेकर अब तक एनी के पास है और पता नहीं स्काउट ने कितनी सारी कोशिश की होगी, पर शायद वो उसका आर्मर तोड़ के उसका टाइटन गेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन शायद इस सीज़न में एनी उस शील्ड से बाहर आ जाएगी और हम एनी को फिर एक बार एक्शन में देख पाएंगे। अब नेक्स्ट टाइटन की बात करते हैं, वो है जॉ टाइटन। वैसे तो जॉ टाइटन पहले ईमिल के पास था, लेकिन फिर जब वो राइनर और बेल्टोड के साथ चली गई तो वो पोर्को को ट्रांसफ़र कर दिया गया। और आप देख सकते हो ईमिल के टाइटन में और पोर्को के टाइटन में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो भाई अब बात करते हैं बीस्ट टाइटन की। जो बीस्ट टाइटन जो है वो पहले से लेकर अब तक ज़िग के पास ही है और मुझे नहीं लगता कि ज़िग के होते हुए किसी और इनहेरिटर की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज ज़िग का रॉयल ब्लड से बिलोंग होना उसे प्लस पॉइंट दिलाता है। और अब क्या करें, ज़िग का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, इसलिए उसका इनहेरिटर कौन होगा ये देखने लायक होगा। वैसे आपको पता ही होगा कि जो टाइटन इनहेरिटर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 13 साल तक जी सकते हैं और ये ज़िग का लास्ट ईयर है। तो अब बात करते हैं 4 पैर वाले जानवर की, यानी कि काट टाइटन के। काट टाइटन के करंट इनहेरिटर पीक है और इसके बारे में भी हम कुछ बोल नहीं सकते। शायद इसका ट्रांसफ़र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, या अटैक ऑन टाइटन है, कुछ भी हो सकता है। द नेक्स्ट टाइटन इज़ वॉरहैमर टाइटन। वॉरहैमर टाइटन जो कि अब तक टेबर फैमिली के पास था और उसकी करंट इनहेरिटर लारा टेबर थी, जो कि बेचारी एरन के हाथों शहीद हो गई और उसका टाइटन अब एरन के पास है। भाई एरन चाहते क्या हो, ऑल 9 टाइटन्स लेकर ही चुप रहोगे क्या? आखिर प्लान क्या है तुम्हारा? एंड फाइनली अब बात करते हैं फाउंडिंग टाइटन के बारे में। तो भाई फाउंडिंग टाइटन की हिस्ट्री है वो कुछ ज़्यादा ही लंबी चौड़ी है, एक बुक लिख सकते हैं इस पर। फाउंडिंग टाइटन जो कि पहले से ही एलियन के लोगों के पास है और उसकी फर्स्ट इनहेरिटर ईमेल फ्लिट्स थी। ईमेल फ्लिट्स के बाद ये टाइटन कार्ल फ्लिट्स को मिला और उसके बाद जब पैराडाइज आइलैंड को बनाया गया तब ये उरी और रॉड के डैड के पास आ गया। उनके बाद इसे उरी राइस को ट्रांसफ़र कर दिया गया और उरी राइस ने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल भी किया था। उसके बाद उन्होंने इसे फ्रीडा राइस को ट्रांसफ़र कर दिया। हालांकि फ्रीडा राइस से ज़्यादा वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकी, बिकॉज ग्रिशाइगर ने उनसे ये टाइटन छीन लिया था। और आप जैसे कि जानते हो ग्रिशाइगर ने अटैक टाइटन तो दिया ही था और उसी के साथ साथ फाउंडिंग टाइटन भी एलिनेगर को ट्रांसफ़र कर दिया था। भाई साहब देखा कितनी हेरा फेरी, इतने ट्विस्ट तो क्रिस्टोफर नोलान की स्टोरी में भी नहीं होते भाई। तो ये थे ऑल 9 टाइटन्स के अब तक के सभी इनहेरिटर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कर दो यार, 100 सब्सक्राइबर के हम बहुत करीब हैं। ओके बाय।